नाम के पेपर देने आए स्टूडेंट्स पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। मुतअद्दिद बच्चे अस्पताल दाखिल। बच्चों ने पेपर दे लिया। 25 लड़के थे। किसने मक्खियों को छेड़ा और मक्खियां उड़ पड़ी। झानिया में एक हैरानकुन वाकया पेश आता है कि इस वक्त हम ग्रेजुएट कॉलेज झानिया में मौजूद हैं और यहाँ पर 9th के बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं और उन पर शहद की मक्खियां अटैक करती हैं और मुतअद्दिद बच्चे जो है वो जख्मी हो जाते हैं, जिनको हॉस्पिटल भी रेफर किया जाता है। इस वक्त पेपर देने के लिए आने वाला एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि ये वहाँ पर मौजूद थे और किस तरह से ये वाकया हुआ। दोस्त आते थे पेपर देने, उन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया। वो पेपर दे के बाहर आए हैं, उनके ऊपर मक्खियों ने काफी अटैक किया। कम से कम 20-25 लड़के थे। ठीक है, उन्हें फिर इन्होंने फौरन कॉल किया, रेस्क्यू 112 वाले आगे, वो इन्हें ले गए। मक्खियों को छेड़ा गया या क्या मामला बना? पता नहीं, कह रहे तो लड़कों ने छेड़ा था। कितने बच्चे शदीद जख्मी हुए? 20 से 25 जो थे ना, वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए। जो कम हुए ना, वो 10-15 कम हुए और सर को भी लड़ गए। सर को भी जी। फिर उसके बाद रेस्क्यू को कॉल की गई, फिर कैसे कंट्रोल हुआ ये इसका इल्म नहीं है हमें। हम फिर चले गए थे पेपर दे के। जो रूम्स में बैठे थे बच्चे, रेस्क्यू वाले वहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये बताएं कि कितनी देर तक ये सिचुएशन नॉर्मल होगी? ये कम से कम कोई घंटे 1.5 घंटे तक ये पेशेंट कम हो गई थी काफी ज्यादा, और सरों ने बहुत अच्छा ताउन किया, उन्होंने फिर कंट्रोल किया। जो सेकंड टाइम वाले बच्चे थे वो डरे हुए थे? काफी ज्यादा, कुछ डरे भी हुए थे, कुछ नहीं भी थे। जो सुबह फर्स्ट टाइम आए हुए थे वो डरे हुए थे, जो नहीं थे ना इजी थे वो। अब आप जब आप पेपर देने के लिए आए हैं तो वो छाता मौजूद था, अब वो हटा दिया गया या अब भी मौजूद था? नहीं, ये सरों ने कह के खत्म वगैरह करवा दिया, जो माली था इधर का उससे कह के। जिस तरह से ये सिचुएशन बनी है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मौके पर? वो बच्चे जब वो पेपर देने के लिए आए हुए थे, अब पेपर देने के दौरान इस तरह का जो मामला बने तो मेरे ख्याल से वो पेपर भी शायद सही तरह से ना दे पाए। जाहिर सी बात है, इंसान डर जाता है जब इंसान के साथ कोई भी वाकया होता है। शाम के वक्त जब बच्चों ने पेपर दे लिया फर्स्ट टाइम वालों ने, तो फिर क्या हुआ, किसने मक्खियों को छेड़ा और मक्खियां उड़ पड़ी और तकरीबन 20-25 लड़कों को पर इन्होंने अटैक किया, जिसमें से 10 को अस्पताल पहुंचाया गया और बाकी को यहीं पर इंजेक्शन लगाया गया। क्या वहाँ पर किसी ने मतलब छेड़ा इनको? हाँ जी, बच्चों ने ऐसे इशारा किया उनकी तरफ, वो शायद इशारे से ही उड़ के? यस। जिनको ज्यादा जो वो जख्मी किया गया वो बेहोश हो गए थे? नहीं, ये कमरे में तो नहीं दाखिल हुई, ये बच्चे बाहर आए हुए थे तो वहाँ पर इनको लड़ियां और अस्पताल वाले आ गए, उन पर कंट्रोल किया। जो बच्चे वहाँ पर नॉर्मल जख्मी हुए वो फिर पेपर देने के लिए वहीं बैठे रहे या वो भी घर चले गए? नहीं, पेपर दे लिया था उस वक्त जब ये वाकया हुआ। उसके बाद फिर बाकी स्टूडेंट भी खौफ में मुब्तला थे? हाँ जी, जब ये वाकया बना है तो हम यहीं पर मौजूद थे सेकंड टाइम वाले, तो कुछ बच्चे यहाँ से भाग गए, इधर आ गए, कुछ इधर आ गए इस ग्राउंड में और कुछ बच्चे कमरों में बैठ गए। कंट्रोल किस तरह से हुआ? कोई स्प्रे वगैरह की है क्या? नहीं, वैसे ही खुद ब खुद मक्खियां खुद कंट्रोल हो गई। और जो बच्चों को जिनको लड़ी हैं उन पर अटैक हुआ है, वो स्वेलिंग हो गई थी, कहाँ उनको जो अटैक हुआ है? कुछ बच्चों को 3-3 मरतबा लड़ियां हैं। वो पेपर देने आए हुए थे आज, अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं। छाता वगैरह था? यस, छाता है, छाते पर बैठी हुए हैं, लेकिन आज छेड़ा नहीं किसी ने? नहीं। जो बच्चे जख्मी हुए उनके वालिदैन भी फिर वहाँ पर पहुंचे, उनको भी इतला दी गई? नहीं, वालिदैन को नहीं इतला दी गई और वालिदैन घर जाके वालिदैन को बच्चों को बता दिया। जो हॉस्पिटल में लेके गए थे उनके वालिदैन को बताया और वो उनके वालिदैन वहाँ पर आए। जो हॉस्पिटल में बच्चे पहुंचे थे उनके साथ जितना वो जख्मी हुए उन्होंने फिर जो है वो पेपर वगैरह दिए बाद में? हाँ जी, पेपर दिए हैं। मतलब कि पेपर मिस नहीं हुआ इनमें बच्चों नहीं। कि क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का ये वाकया होना चाहिए? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पहली बात, यहाँ पर मक्खियों को छाता बनाना नहीं देना चाहिए। अगर बना ले तो फिर बच्चों को किसी और तरफ करके इनको यहाँ से भगा देना चाहिए।